थियरी में इट्स अ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर बताया था। देखिए लास्ट ईयर तक जो टेक्स्ट बुक होते थे, ठीक है, इस साल टेक्स्ट बुक चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तक जो टेक्स्ट बुक होता था उसमें जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उतने ही टॉपिक्स होते थे, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन इस साल क्या किया है, कुछ टॉपिक्स और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो वो भी हमें कराने पड़ेंगे। कुछ टॉपिक्स बाकी हैं अभी भी, सो टुडे आई विल कंटिन्यू विद दोस टॉपिक्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला एक जो टॉपिक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक्स नाउ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है केल्विन्स मेथड। Kelvin's method to find resistance of galvanometer. Kelvin's method to find resistance of galvanometer. ये आप हेडिंग पुट कर सकते हो। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट इज केल्विन्स मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले केल्विन मेथड जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपको याद होगा, मीटर ब्रिज लाइक दिस। Kelvin's method consists of meter bridge. मीटर ब्रिज में क्या होता है, इट्स अ रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड जिसके ऊपर 1 मीटर की वायर स्ट्रेच होती है ना, याद है, 1 मीटर लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड। तो 1 मीटर लॉन्ग वायर मैं बना रहा हूं अभी, सी दिस, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है। आई होप आपको ये याद रहेगा। ये मेटल की स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप, मेटल की पट्टी है। जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं वो स्क्रू है, स्क्रूज। या सी दिस, कुछ याद आया? मीटर ब्रिज। जैसे ही मीटर ब्रिज वर्ड आप सुनते हो ना, आपके माइंड में ऐसा डायग्राम तो पहले आना चाहिए सबसे पहले। some sort of this kind of a diagram should come in your mind. ये है लेफ्ट गैप और ये है राइट गैप, ठीक है। देखिए राइट गैप में तो हम लोग एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। थिंक दिस आर इज अ नोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है, नोन रेजिस्टेंस है। अब अगर को याद है कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है, सो मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, याद है, मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपका अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है? The unknown resistance is the resistance of galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को फाइंड करना है ना, सो एक सिंपल लॉजिक है, हम लोग यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं लेफ्ट गैप में। जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो लेफ्ट गैप में आती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं वो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा। सी दिस इज अ गैल्वेनोमीटर जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो अननोन है, G इज अननोन रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर है जिसकी अननोन रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर आपको याद है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये यहां से एक गैल्वेनोमीटर लिया जाता है एंड द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये ड्रॉ मत करना, एक मिनट वेट करो, डोंट ड्रॉ। ये गैल्वेनोमीटर जो है इसका दूसरा एंड यहाँ पे जाता है ऐसे, याद है, तो यहाँ पे आपको अननोन रेजिस्टेंस किसकी है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस अननोन है। सो गैल्वेनोमीटर जो अननोन है, अननोन यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ तक हो गया, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें देखो कितने गैल्वेनोमीटर यूज हो रहे हैं, 2। एक गैल्वेनोमीटर ये बीच में कनेक्ट किया है, ब्रिज के बीच में, और एक गैल्वेनोमीटर ये है विच इज अननोन गैल्वेनोमीटर, तो 2 यूज हो गए ना। ऐसे करोगे तो ये तो
सिंपल मीटर ब्रिज है ये, इसमें कुछ खास बात नहीं है। केल्विन ने इसको स्पेशल कैसे बनाया? केल्विन डिड दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग 1 गैल्वेनोमीटर ओनली, सिर्फ 1 गैल्वेनोमीटर यूज किया बस। दो 2 गैल्वेनोमीटर यूज करके कोई भी कर सकता है ये एक्सपेरिमेंट, बट ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट विथ 1 गैल्वेनोमीटर। केल्विन ने क्या किया, यहाँ पे जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, जैसे जॉकी के साथ कनेक्ट होता है, ये गैल्वेनोमीटर उसने नहीं लगाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं है। तो उसने कैसे किया मैं बताता हूँ। ये जो मिडिल पॉइंट है, यहां से उसने वायर लिया, यहां से उसने वायर लिया एक, और वायर सीधा ऐसे जॉकी को कनेक्टेड, एंड द जॉकी कैन बी स्लाइडेड ऑन द वायर। यहां से वायर लेके जॉकी को कनेक्ट किया, जॉकी सीधा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं है, इट्स नॉट देयर। सी, तो जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना स्टूडेंट, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं बनाना है, इट इज डायरेक्टली दिस, देयर इज 1 गैल्वेनोमीटर whose resistance you have to find out, वो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है लेफ्ट गैप में, ठीक है। डायग्राम एक मिनट देख लो, ठीक है। सो विदाउट गैल्वेनोमीटर इसने करने की कोशिश की है। अब ये वर्किंग कैसे है, ये कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। अगर आपको याद है मीटर ब्रिज जब हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, एंड व्हेन द करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर बिकम 0, देन वी गेट द नल पॉइंट, ठीक है। और मीटर ब्रिज आपको याद होना चाहिए पहले, मीटर ब्रिज में फॉर्मूला क्या होती है, ये फॉर्मूला होती है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, याद है। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज ही नहीं कर रहे इधर, ये तो लेफ्ट गैप में कनेक्टेड है। ये कैसे काम करता है ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो जॉकी है ना, जॉकी लेट से हम लोग वायर पे टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कीप द जॉकी असाइड, जॉकी पहले साइड में रखो, टच मत करो। तब जॉकी को जब टच नहीं करोगे, ठीक है, ये वायर पे टच ही नहीं है, तो इस वायर में से कोई करंट नहीं जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा बीच में से, देयर विल बी नो करंट, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले बना के दिखा देता हूँ, ऐसा दिखेगा, देखो गैल्वेनोमीटर, देन ये रेजिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, ऐसे ये ओपन रखो इसको, कीप द जॉकी असाइड, ये ऐसे टच नहीं करेंगे। सो होगा क्या पता है, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस, ऐसे तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट सिर्फ ऐसे फ्लो होगा और ऐसे, ये मिडिल ब्रांच में इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि आपने जॉकी को टच ही नहीं किया है, लाइक दिस। गैल्वेनोमीटर से करंट डेफिनेटली जाएगा, तो ये गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग देगा ना, सम रीडिंग इट विल गिव यू, ये कुछ रीडिंग देगा। सी, सपोज एग्जांपल देता हूं, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 से लेकर, एग्जांपल दे रहा हूं, ये 0 से लेकर सपोज 30, इसमें लाइनिंग्स हैं, 30 तक लाइनिंग्स हैं इसमें, 0 1 2 3 ऐसे 30 लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग देगा, ओके। ये रेजिस्टेंस जो है ना, इट्स अ नोन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेट्स से इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा चेंज करोगे ना, बढ़ाओगे या कम करोगे, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो भी चेंज होगी। ऑब्वियसली इफ यू चेंज दिस आर, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस अपर ब्रांच विल चेंज, तो करंट भी चेंज होगा, तो ये पॉइंटर ऐसे से होगा। ट्राई टू एडजस्ट दिस पॉइंटर, ट्राई टू एडजस्ट दिस पॉइंटर इन द मिडल ऑफ दिस स्केल। सपोज ये 0 से 30 तक स्केल है, 15 पे रखने की कोशिश करो, ट्राई टू ब्रिंग इट इन द मिडल, ठीक है। एक बार ये अगर 15 पे आ गया, मतलब मिडल में आ गया, ऐसा कंपल्सरी नहीं है मिडल, बट ट्राई टू कीप इट इन द मिडल, 0 और 30 के बीच में रखने की कोशिश करेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को। अब एक बार अगर ये 15 पे आ गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसके बाद अभी आप इस रेजिस्टेंस को चेंज मत करो, डू नॉट चेंज दिस, ये 15 पर है, ठीक है। और जॉकी क्या कि आपने टच नहीं किया है, ठीक है। अब आप जॉकी टच करो, यू टच द जॉकी ओवर हियर, नाउ जॉकी इज टच्ड, ठीक है।
तो होगा क्या पता है, जैसे ही आप जॉकी टच करोगे, सपोज ये नल पॉइंट नहीं है, नल पॉइंट आपको पहले बार में नहीं मिलेगा ना, सपोज ये नल पॉइंट नहीं है, सिंस इट इज नॉट अ नल पॉइंट, नल पॉइंट नहीं है, तो जैसे अभी टच करोगे करंट फ्लो होगा, करंट विल फ्लो थ्रू दिस, क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं है अभी, करंट से फ्लो होगा। जैसे ही करंट यहां से फ्लो होगा ना, गैलोरीमीटर में जो रीडिंग है 15 पे रखा था ना, वो चेंज हो जाएगी। जब जॉकी टच नहीं किया था, इट वाज शोइंग यू 15। अब जॉकी टच किया, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम दिस ब्रांच, यहां से करंट फ्लो होना चालू हो गया, तो ऑब्वियसली करंट चेंज होगा, यहाँ पे 15 नहीं, उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, करंट पहले ऐसे जा रहा था ऊपर की ब्रांच से नीचे की ब्रांच से, यहाँ पे करंट नहीं था। एज सुन एज यू कनेक्ट, करंट मिडिल में से भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सो करंट चेंज होगा सर्किट में, एंड हियर द रीडिंग विल चेंज। ठीक है, तो जब करंट यहां से जाता है ना, यहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाएगी, वो आप देख सकते हो, रीडिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो, आप पता है क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही टच करोगे यहाँ पे रीडिंग अलग आएगी, जैसे इसको हटाओगे रीडिंग अलग आएगी। अगर जॉकी को टच करने पे और हटाने पे अलग अलग रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है व्हेन यू आर टचिंग। टच करने पे और हटाने पे जॉकी को अगर अलग अलग रीडिंग आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब है टच करने पे करंट फ्लो हो रहा है, हटाने पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये आपको दिखेगा। ऐसे करते करते यू कीप ऑन टचिंग द जॉकी एट वेरियस पॉइंट, आफ्टर टचिंग द जॉकी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन दिस वायर, आपको एक पॉइंट मिलेगी जहां पे पता है क्या होगा, जहां पे आप इसको नीचे टच करोगे तो भी ये 15 दिखाएगा, और हटाओगे तो भी 15 दिखाएगा। टच करोगे तो भी ये 15 दिखाएगा, हटाओगे तो भी ये 15 दिखाएगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जब आप हटा रहे हो तब तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता है, जब टच कर रहे हो तभी भी सेम रीडिंग आ रही है, मतलब टच करने पे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो नल पॉइंट है। नल पॉइंट आपको कैसे मिलेगी, व्हेन यू टच द जॉकी और यू रिमूव द जॉकी, दिस रीडिंग विल बी सेम, सो दैट इज अ पॉइंट व्हिच इज नल पॉइंट। यहाँ पे नल पॉइंट ऐसे ढूंढते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप टच करो या हटाओ, करंट यहाँ पे कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सच पॉइंट विल बी नोन एज नल पॉइंट। ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि उसको नल पॉइंट बोलते ही नहीं है। नल का मतलब होता है जीरो, इस पॉइंट पे टच करने पे गैलोमीटर जीरो नहीं दिखाता है, नल पॉइंट पे टच करने पे गैलोमीटर कांस्टेंट रीडिंग दिखाता है 15। इसको नल पॉइंट बोलते ही नहीं है, इसको कभी कभी इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब ऐसी पॉइंट जहां पे आप टच करो तो जितना डिफ्लेक्शन है, हटाओ तो भी उतना ही डिफ्लेक्शन है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट। जैसे आपको ये पॉइंट मिल गई ना, मतलब उस पॉइंट पे टच करने पर करंट इन दिस गैलोरीमीटर इज नॉट पासिंग। सो फिर हम लोग ये लेंथ मेजर करेंगे, लेट्स से इट इज एल, फिर ये लेंथ मेजर करेंगे, इट्स 100 माइनस एल, 100 सेंटीमीटर माइनस एल। उसके बाद सिंपल है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें से, तो मैं लिख सकता हूं दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, जी अपॉन आर, इसका रेजिस्टेंस जी है, यहां पे कर देता हूं जी अपॉन आर विल बी एल अपॉन 100 माइनस एल। ये एल तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे। ठीक है, जब जब आपको यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, जिसको आप इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हो, नल पॉइंट मिल गया, ये लेंथ होगी एल, दिस विल बी 100 माइनस एल, डाल देंगे। ये नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस ये तो पता है हमको, वो डाल देंगे, तो फिर जी इसमें से निकाल सकते हैं, जी इज अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ऐसे करके जी मिलेगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज केल्विन्स मेथड। केल्विन मेथड तब क्लियर होगा जब आपको सबसे पहले मीटर ब्रिज बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप मीटर ब्रिज ही याद नहीं है, 3 दिन पहले मैंने कराया था, आपने उसको देखा ही नहीं है, लेक्चर में ध्यान से नहीं सुना, रिवाइज नहीं किया, कुछ याद नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फिर मीटर ब्रिज बहुत क्लियर है तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। इस मेथड का यूनिक पॉइंट ये है कि बाय यूजिंग 1 गैल्वेनोमीटर ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट। 2 गैल्वेनोमीटर यूज करके कोई भी कर सकता है, इसने 1 गैल्वेनोमीटर से किया।
तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे नहीं लगाया इसने गैल्वेनोमीटर जॉकी से पहले, तो बिना गैल्वेनोमीटर यहाँ पे यूज किए इसने ये करके दिखाया, ही फाउंड द नल पॉइंट। मेन आइडिया याद रखो स्टूडेंट, जब आप टच करते हो तब गैल्वेनोमीटर एक रीडिंग दिखाता है, और जब इस जॉकी को हटाते हो तब ये रीडिंग अलग दिखाता है। तब इसका मतलब होता है कि करंट इज रियली पासिंग थ्रू दिस जॉकी। लेकिन अगर आपने जॉकी को टच किया और हटाया, दोनों केस में गैल्वेनोमीटर सेम रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब है कि तब यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज अ नल पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट यही याद रखो, नल पॉइंट वो है जब जॉकी को whether you touch it or you remove it, the galvanometer shows same reading, that is a null point. So this method is known as Kelvin's method. इसमें भी देखो ये फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये फॉर्मूला तो मीटर ब्रिज की जैसी है, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, चाहिए तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, और एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, चाहिए तो लिख लेना, उसमें ऐसे लिखो, when we get one point on the wire at which when jockey is touched or removed the galvanometer reading remains same, such point is a null point which is known as equal deflection point। ये थोड़ा लिखना है इसके बारे में। ठीक है, पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये फॉर्मूला लिख लो प्लीज। वो जो मैंने अभी सेंटेंस बताया आपको, वो मैं रिपीट करके देता हूँ, दैट आई विल डिक्टेट, डोंट वरी, पहले आप ये फिनिश कर लो। Yeah, okay, this diagram is I hope completed। और ये फॉर्मूला मेंशन कर लो, इसमें जो G लिखा है, दिस G इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैं वो एक सेंटेंस जिसको चाहिए मैं लिखवा देता हूँ, वो सेंटेंस में ऑलमोस्ट इसका पूरा वर्किंग ही आ जाएगा। पहले ऐसा लिखो, इनिशियली जॉकी इज नॉट टच्ड ऑन द वायर, इनिशियली जॉकी इज नॉट touched on the wire and current in the galvanometer is adjusted, current in galvanometer is adjusted to some suitable value, current in the galvanometer is adjusted to some suitable value। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में usually in the middle of the scale, ब्रैकेट में लिखो usually in the middle of the scale। यूजुअली इन द मिडिल ऑफ द स्केल मतलब अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है उसकी स्केल 0 से लेके 30 तक है, 0 से 30 तक उसकी रीडिंग्स आती है, तो हम लोग मिडिल में मतलब 15 पे रखेंगे, है ना। तो यूजुअली इन द मिडिल ऑफ द स्केल, ब्रैकेट ओवर। नाउ
jockey is touched at various points on the wire. Now jockey is touched at various points on the wire. Full stop. When we get a point where the reading of galvanometer remains same. मैं repeat कर रहा हूं. When we get a point where reading of galvanometer remains same, where reading of galvanometer remain same, whether jockey is touched on wire, whether jockey is touched on the wire, or removed, whether jockey is touched on the wire or removed, comma, such point is known as equal deflection point. Such point is known as equal deflection point. ब्रैकेट में लिख देंगे it is same as null point. It is same as null point. ठीक है. सो आई होप आपने लिख लिया. अगर इसको मैं सिंपली ट्रांसलेट करूं तो आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि पहले जॉकी को टच मत करो और गैलोमीटर में जो रीडिंग है उसको एडजस्ट करो 15 पे, मिडिल पे. उसके बाद जॉकी अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो. जिस पॉइंट पे टच करने पर और हटाने पर, जॉकी टच करने पर और हटाने पर सेम रीडिंग आ रही है गैलोमीटर में, वो पॉइंट है नल पॉइंट. ठीक है. देखिए जब जॉकी को आप हटाओगे तो करंट तो फ्लो नहीं होगा जॉकी में से. टच करने पर भी अगर सपोज करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो नल पॉइंट हुई ना. तो ऐसी पॉइंट कब मिलेगी? जब टच करो यहाँ हटाओ, करंट इन द गैलोमीटर रिमेन सेम. ऐसी पॉइंट को नल पॉइंट बोलो या इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं. ठीक है. दिस इज स्मॉल वर्किंग ऑफ दिस केल्विन्स मेथड. डोंट वरी, मैंने ये टेक्स्ट बुक में देखा है. टेक्स्ट बुक में ये जो है ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बॉक्स में दिया हुआ है. मतलब चांसेस आर लेस कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा. ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है बॉक्सेस में सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. बट फिर भी मैंने बता दिया पूरा एक्सपेरिमेंट. दिस इज कॉल्ड केल्विन्स मेथड. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड टुडे. सी, कल किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम, किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर एक टॉपिक है सीबैक इफेक्ट. सीबैक इफेक्ट छोटा सा ही टॉपिक है, वो मैं एंड में करा दूंगा जिसका भी वो डाउट है. सीबैक इफेक्ट है. उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आई एम कवरिंग द मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. जो बड़ा टॉपिक बाकी है वो कवर कर लेते हैं. टुडे विल कवर अ नेक्स्ट टॉपिक जो काफी बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज गैल्वेनोमीटर. इट्स अ टॉपिक नाउ. ठीक है. ये भी एक टॉपिक है. लास्ट ईयर तक जो होता था, लास्ट ईयर तक ये टॉपिक जो है गैल्वेनोमीटर, इट वाज नॉट इन दिस चैप्टर. कोई और चैप्टर में इसको रखा जाता था. बट दिस ईयर दे हैव शिफ्टेड गैल्वेनोमीटर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गैल्वेनोमीटर. इट्स अ न्यूली एडेड टॉपिक इन दिस न्यू टेक्स्ट बुक. गैल्वेनोमीटर. तो आपने पोटेंशियोमीटर कर लिया. पोटेंशियोमीटर इज समथिंग मेजरिंग, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो, वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब ये है गैल्वेनोमीटर. इट्स अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट? पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजरिंग है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. गैल्वेनोमीटर, अब इसमें गैल्वेनोमीटर हम लोग पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि
गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, हाउ डज इट अपीयर्स एंड ऑल, कैसे काम करता है, एंड देन कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे गैल्वेनोमीटर से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. इंट्रोडक्शन टू गैल्वेनोमीटर. ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में अगर थोड़ा बताऊं, सो गैल्वेनोमीटर वाज मेड बाय अ साइंटिस्ट एम्पियर. एम्पियर नहीं बनाया था, इट वाज मेड बाय द साइंटिस्ट एम्पियर. ठीक है, एम्पियर ने इस गैल्वेनोमीटर को बनाया था. गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, ये तो आपको पता है. इट इज यूज्ड टू मेजर करंट. ऑल्सो इट कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. डायरेक्शन को भी ये पता लगा सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ऑल्सो इट कैन डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट. ये मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं स्टूडेंट्स. इट वाज मेड फर्स्ट टाइम बाय द साइंटिस्ट एम्पियर. ठीक है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर करंट. ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब है, देखो अगर आपने कभी गैल्वेनोमीटर देखा है तो वो ऐसा होता है. गैल्वेनोमीटर ब्लैक कलर का ऐसा छोटा मीटर होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है. उसके ऊपर ये पॉइंटर होती है. जैसे आपने लेबोरेटरी में वोल्ट मीटर और एमीटर देखे होंगे ना, ब्लैक कलर के मीटर्स होते हैं, वैसे गैल्वेनोमीटर भी सेम दिखता है, लाइक दिस. अब देखो गैल्वेनोमीटर के पास दो कनेक्शंस होते हैं. दीज आर द टू कनेक्शंस. ओके, सपोज यहां से करंट आ रहा है, करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर, और फिर यहां से जा रहा है करंट ऐसे. ये जो पॉइंटर है ना, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर. यहाँ पे जीरो लिखा होता है. इन द मिडिल ऑफ द स्केल देयर इज रिटन जीरो. यहाँ पे जीरो लिखा होता है. ये स्केल है, तो यहाँ पे जीरो लिखा है. दिस साइड 30, दिस साइड आल्सो 30. लेट्स से ये 0 से 30 मिली एम्पियर तक का करंट मेजर करता है. 0 to 30, 0 to 30. अगर करंट ऐसे आ रहा है, देखो करंट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड ना, ऐसे जा रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर इस तरफ शिफ्ट होता है, इस तरफ. जीरो इज इन द मिडिल, जीरो मिडिल में होता है, इधर शिफ्ट होता है, आपको रीडिंग दे देगा. ठीक है, बाय चांस सर्किट में क्या हुआ कि करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया. लेट्स से करंट बिकम रिवर्स्ड. अभी करंट ऐसे आ रहा है, दिस इज वे करंट कमिंग, और ये एंड से वापस जा रहा है ऐसे. सपोज करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. सो ये डिफ्लेक्शन भी अपना डायरेक्शन चेंज कर दे. पहले ऐसे था, अभी इधर आ जाएगा, इधर. पहले वो इस तरफ था, अब रीडिंग इस तरफ आ जाएगी. सो जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है, ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, इस तरह से उधर हो जाता है. ये पॉइंटर की जो मूवमेंट है ना, पॉइंटर जितना ऐसे बेंड होता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन. तो पॉइंटर पहले राइट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होने लगेगा. ठीक है, सो दिस वे इट कैन यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये करंट को मेजर भी कर सकता है. ठीक है, क्लियर. ठीक है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, इट कैन मेजर ओनली स्मॉल करंट. इट कैन बी यूज्ड टू मेजर, नो डाउट ये करंट मेजर करता है, बट इट कैन बी यूज्ड टू मेजर ओनली स्मॉल करंट्स. ज्यादा हैवी करंट्स जो है ना, वो ये नहीं मेजर कर सकता है. पता है आपको, कोई भी जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो खाली 10 मिली एम्पियर तक, अप टू 10 मिली एम्पियर तक के जो करंट है ना, यूजुअली इतने तक ही मेजर कर सकता है. अगर करंट 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हो गया, दैट मींस लार्ज करंट, तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं मेजर कर पाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है. इट्स अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट. जल जाता है ये ज्यादा करंट से. ठीक है, इट्स अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट. So gallantry is particularly used to measure only small currents, as it is a delicate instrument. ये mention कर दो point students. ठीक है, it is used to measure only small currents. ठीक है, ये point मैं अभी और थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, लेकिन याद रखो ये delicate instrument है, जल्दी से टूट जाता है अगर ज्यादा करंट पास किया तो. ठीक है, अब देखो
This I am giving introduction of galvanometer. अब से गैल्वेनोमीटर अंदर से कैसा दिखता है, मतलब विच आर द पार्ट्स यूज इन द गैल्वेनोमीटर, इसकी जो अंदर की मशीनरी होती है कैसे होती है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ. जस्ट इन अ स्मॉल वे वी विल डू द कंस्ट्रक्शन. थोड़ा बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या क्या होता है. So, मैं अभी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ इसका. सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैल्वेनोमीटर है ना, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट. इसमें एक मैग्नेट होता है. अभी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर आप गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स के लिए यूज होता है, तो अगर लार्ज करंट है, बड़ा करंट है, तो उसके लिए उसका डायरेक्शन निकालने के लिए या बड़े करंट को मेजर करने के लिए क्या करेंगे. आपका इस क्वेश्चन का आंसर आज के लेक्चर के एंड तक मिल जाएगा. डेफिनेटली यू विल गेट आंसर टुडे ओनली. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि स्मॉल करंट्स तो ठीक है, लार्ज करंट्स के लिए क्या करेंगे. आपको आंसर मिल जाएगा आज, डोंट वरी. लेट मी कंटिन्यू. सो कंस्ट्रक्शन में बताता हूँ. सबसे पहले गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट. इसमें मैग्नेट होता है एक, और एक कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल. मेन दो ये दो चीजें हैं, एक कॉइल और एक मैग्नेट. ठीक है. अब ये कैसे दिखता है कॉइल और मैग्नेट, ये देखो. मैग्नेट इज अ राउंड इन शेप. मैग्नेट ऐसा होता है. सी ये थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये देखो, ये मैग्नेट है. इट्स नॉर्थ साउथ पोल. सो इट्स अ राउंड मैग्नेट एंड इट्स अ नॉर्थ एंड साउथ पोल. लेकिन आप देखोगे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में थोड़ा सा गैप है. दिख रहा है ये गैप. अब इस गैप में क्या होता है, ऊपर से ऐसे एक वायर आती है. वायर इज कमिंग फ्रॉम टॉप. ये जो वायर है इट्स इलेक्ट्रिकल वायर. ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है. ये रेक्टेंगल फ्रेम है. इट्स अ फ्रेम एक्चुअली. फ्रेम जैसे पिक्चर की फ्रेम होती है ना, आप घर पे तस्वीर रखने के लिए एक फ्रेम बनाते हो. फ्रेम क्या होता है, फ्रेम मतलब बाहर का आउटर स्ट्रक्चर. हॉलो फ्रेम है ये. एक फ्रेम है विच इज हॉलो फ्रॉम द मिडल. ठीक है. ये फ्रेम है. ऊपर से ये जो वायर आ रही है, ये वायर नीचे आती है ऐसे, और फिर इस फ्रेम के ऊपर इसको बांधा जाता है. द वायर इज वाउंड ऑन द फ्रेम, मतलब बांधा जाता है इसको. इट्स टाइड ऑन द फ्रेम लाइक दिस. ठीक है. ध्यान से देखो, ये वायर आया, फिर अगर ऐसा किया मैंने, ये देखो ये वायर जा रहा है ऐसे. दिस बिकम वन टर्न. एक टर्न हो गया. फिर से आपने वायर को ऐसे बांधा ऐसे. दिस बिकम टू टर्न्स. फिर से आपने वायर को ऐसे बांधा. थ्री टर्न्स. ऐसे करते करते वी कैन मेक एन टर्न्स ऑफ द वायर. वायर को आपने एक बार ऐसे फ्रेम पे बांधो, इट्स अ वन टर्न. दूसरी बार फ्रेम पे बांधो, इट बिकम टू टर्न्स. ऐसे एन टर्न्स मारने के बाद ये वायर ऐसे नीचे जाती है. वायर फ्रेम के बाद ऐसे नीचे ली जाती है. उसके बाद द वायर इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग. उसके बाद ये स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है यहाँ पे फिक्स होता है. दिस इज अ वे कमिंग. अभी जो ऊपर से वायर आ रही है ना, इस वायर में से ऐसे करंट आता है. इट इज दैट करंट विच यू वांट टू मेजर. गैल्वेनोमीटर से आप क्या करना चाहते हो, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट. तो ये वही करंट है जो आपको मेजर करना है. तो करंट देखो आ गया अंदर. फिर वो ये इस एन टर्न्स में से पास होता है. उसके बाद करंट ऐसे जाता है. देन इट विल पास थ्रू स्प्रिंग, और फिर उसके बाद ये फिक्स पॉइंट से करंट से बाहर चला जाता है लाइक दिस. ये समवॉट कंस्ट्रक्शन है गैल्वेनोमीटर का. दिस इज अ वे गैल्वेनोमीटर लुक्स. ऐसा दिखता है गैल्वेनोमीटर. ठीक है. अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें गैल्वेनोमीटर का ऐसा थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन दिया है. तो ये वर्किंग इसकी नहीं दी गई है कि ये कैसे काम करता है, मतलब हाउ एग्जैक्टली इट मेजर्स द करंट, वो नहीं दिया है. लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमलेश सर के थ्रू मुझे बताओ, मैं आपको वर्किंग भी बता दूंगा. ठीक है. वर्किंग जिनको चाहिए एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी. डोंट वरी, आई कैन प्रोवाइड यू वर्किंग. बट आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसा दिखता है. ये काम कैसे करता है ये चीज, वो नहीं दिया हुआ है. जस्ट हैव दिस आइडिया.
ओके, आपको चाहिए तो 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू, ये ड्रॉ कर लो पहले. दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. हाँ, ड्रॉ कर लो. हाँ, संजना मुडलियार, प्लीज ओपन योर माइक. संजना मुडलियार. संजना मुडलियार, ओपन योर माइक. संजना मुडलियार, open your mic. Anmol Maurya, open your mic. Anmol Maurya. Anmol Maurya, open your mic. यस सर. अनमोल मौर्य. हाँ, यस हमने कल का लेक्चर अटेंड किया था. सर. आधा ही लेक्चर किया था बीच में से. हाँ, आधे घंटे के बाद परेशान हो गए होंगे, कौन पूरा अटेंड करेगा, निकल गए. नो सर, थोड़ा नेटवर्क फंस गया था. हाँ इस वजह से वो अपने आप लीव हो गया था, एरर हो गया. हाँ, और फिर आप ज्वाइन ही नहीं हुआ ना. ठीक. हुआ ही नहीं सर वो वापस. हाँ हाँ, होता है. ठीक, ऑफ करो माइक. स्टूडेंट्स, मैं पिछले 3-4 दिन से एक ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ. फिजिक्स वाले है ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का होता है दिमाग में, हर बार कुछ ना कुछ सामने जो चीज दिखती है हम लोग वो ऑब्जर्व करते रहते हैं. यही चीज होती है फिजिक्स वालों के पास, ऑब्जर्वेशन हम लोग बहुत करते हैं. 3-4 दिन से मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, उसमें से 7 या 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पता है क्या होता है, 1 घंटे के लेक्चर में 20-25 मिनट के बाद उनका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है. ठीक है, शायद उन्हीं स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है. 7-8 स्टूडेंट हैं और फिर वो कभी नहीं आता है इंटरनेट कनेक्शन, फिर अगले दिन लेक्चर में उनका इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है फिर से. बाकी जो स्टूडेंट है, इन 7 और 8 को छोड़ दें, बाकी स्टूडेंट है उनका इंटरनेट कनेक्शन जाता ही नहीं है कभी. ठीक है, तो कितना स्ट्रेंज बात है. 7 और 8 स्टूडेंट्स आर देयर, 7-8 स्टूडेंट है जिनका इंटरनेट कनेक्शन रोज जाता है, रोज 20-25 मिनट के बाद चला जाता है. शायद उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी स्टूडेंट का इंटरनेट कनेक्शन कभी नहीं जाता है. ठीक है, गुड, चलता है. हाँ, अब बाकी स्टूडेंट जिनका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग है, नहीं जाता है, ठीक है, वो ध्यान से देखो. ये कंस्ट्रक्शन आई होप आपका समझ गया पूरा. ठीक है, दिस कंस्ट्रक्शन मैं वापस बता रहा हूँ. अगर किसी को उसका वर्किंग चाहिए कि सर ये गैलेंडर काम कैसे करता है, मतलब ये फ्रेम के ऊपर वायर बांधा है एन टर्न, ये क्यों है वायर एन टर्न, और ये करंट एग्जैक्टली मेजर कैसे होता है, सो आप कमलेश सर के थ्रू मुझे बोलो, मैं आपको कुछ ना कुछ लिंक भेज दूंगा जिससे आप वर्किंग भी समझ सकते हो. बट इट इज नॉट इन अवर सिलेबस राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट. सो कंस्ट्रक्शन मैंने गैलेंडर का बोल दिया. ठीक है, सो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग गैल्वेनोमीटर. करंट मेजर करता है, स्मॉल करंट्स मेजर कर सकता है, हैवी करंट्स मेजर नहीं कर सकता है. अब एक स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है कि सर ये एन टर्न्स मतलब कितने टर्न्स. अरे एन टर्न्स मतलब जनरल सिंबल है एन. अगर आपके 100 टर्न्स हैं तो एन विल बी 100. अगर आपके 30 टर्न्स हैं यहाँ पे तो एन विल बी 30. एन इज अ जनरल सिंबल फॉर नंबर ऑफ टर्न्स. जितने टर्न्स मारने हैं मार सकते हो, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, जितने टर्न्स हैं उतने टर्न्स. इन जनरल आई हैव रिटन एन टर्न्स. नाउ
मैंने ये भी बताया था गैलेंडर बहुत ही स्मॉल करंट्स को मेजर कर सकता है, इट कैन नॉट मेजर वेरी हैवी करंट्स। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट, ये वायर दिख रही है क्या जो ऊपर से आ रही है? प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो वायर है ना, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थिन वायर, बहुत थिन वायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी थिन वायर एंड दिस वायर इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल। ये वायर एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती है विच इज कॉल्ड एज फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये वायर जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये जो मटेरियल है जैसे वायर बनी हुई है, ये मटेरियल में फॉस्फोरस होगा और ब्रॉन्ज होगा, शायद ऐसा कुछ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज कहते हैं, और ये बहुत थिन होती है। तो प्रॉब्लम क्या पता है, अगर आप इस वायर में से हैवी करंट पास करोगे ना, लेट्स से इफ यू आर पासिंग ए हैवी करंट, दिस आई इज वेरी हैवी, तो उससे क्या होता है, वायर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ये टूट सकती है। द वायर इज वेरी थिन ना, टूट जाती है। दैट्स व्हाई बिकॉज दिस वायर इज थिन इट कैन नॉट हैंडल वेरी हैवी करंट। हैवी करंट पे ये वायर गर्म हो जाती है, गर्म होने पे भी टूट सकती है। ये होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो टूट जाती है या मेल्ट हो जाती है, ये होता है। तो किसी स्टूडेंट को अभी डाउट आएगा कि सर ये थिन क्यों ले रहे हो, फिर थिक ले लो ना। थिक नहीं ले सकते, उससे वर्किंग में प्रॉब्लम आएगा। ये वायर थिन होनी चाहिए और इलास्टिक होनी चाहिए, इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। इस वायर को हम लोग ट्विस्ट करने वाले हैं, ये वायर थिन होनी चाहिए। अगर ये थिक वायर होगी तो ये फिर घूमेगी नहीं, ट्विस्ट नहीं होगी। इट इज रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी थिन, ये जरूरी है थिन होनी चाहिए, और थिन होने की वजह से ये जल्दी से ब्रेक हो सकती है और मेल्ट भी हो सकती है। दैट्स व्हाई गैलेंडर कैन नॉट हैंडल हैवी करंट्स, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स, समझा ये नेम मेंशन कर दो दैट दिस वायर इज अ थिन वायर ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, लिख दो इट्स अ थिन वायर ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट एक बहुत सिंपल और अच्छा टॉपिक आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विल कम। सी, मैंने जैसे बताया दैट गैल्वेनोमीटर जो है इट इज यूज्ड टू मेजर ओनली स्मॉल करंट्स। ठीक है, चलो। कैजान खान ने डाउट पूछा है। कैजान खान इज सेइंग सर टंगस्टन फिलामेंट क्यों नहीं यूज करते हो? स्टूडेंट, मेरा वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस सुनाई दे रहा है पूरा? हाँ सर। यस यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि वॉइस अटक गया है। आई डोंट थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो कैजान खान, स्टूडेंट बाकी सब लोग सुनो प्लीज। कैजान खान ने डाउट पूछा है कि ये वायर आप टंगस्टन का क्यों नहीं यूज करते हो। शायद उसने सुना है कि बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट यूज होती है, तो उसने बोला कि हर जगह टंगस्टन यूज कर दो यार, क्या होता है। तो बोला कि यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट क्यों नहीं यूज करते हो। ठीक है, तो कैजान मैं आपको बता दूं, टंगस्टन तब यूज होता है जब आपको लाइट प्रोड्यूस करना हो। टंगस्टन फिलामेंट की खास बात क्या होती है कि जो टंगस्टन फिलामेंट होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और वो इतना गर्म हो जाती है कि वो लाइट एमिट करने लगती है। तो अगर आपको यहाँ पे गैलेंडर में से लाइट प्रोड्यूस करना है तो आप टंगस्टन फिलामेंट यूज करो। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को टॉर्च की तरह यूज करना है, आपको लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो आप टंगस्टन यूज करो, कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करनी है, बल्ब थोड़ी बनाना है। हम लोग बल्ब की फैक्ट्री नहीं डाल रहे हैं, हम लोग गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टंगस्टन यूज नहीं हो सकता, वी विल यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं ये बता रहा था कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, इट कैन मेजर ओनली स्मॉल करंट्स, क्योंकि इसमें बहुत थिन वायर यूज होती है, बिकॉज ऑफ द थिन वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर लार्ज करंट है, ठीक है, लार्ज करंट है, गैलेंडर जो है ना 10 मिली एम्पियर तक मेजर कर लेता है यूजुअली, अप टू 10 मिली एम्पियर इट कैन मेजर।
10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट डेंजरस होते हैं गैल्वेनोमीटर। सो एक डाउट आता है कि सर लार्ज करंट फिर कैसे मेजर होगा? तो उसके लिए यूज होता है इंस्ट्रूमेंट एमीटर। एमीटर भी आपने सुना है, एमीटर भी करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। दो अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? एमीटर जो है वो लार्ज करंट मेजर करता है। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको एमीटर भी है आगे, यू हैव टू लर्न नाउ एमीटर ओनली। ठीक है, एमीटर सीखना है आपको अभी। और उससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, विच विल सरप्राइज यू, आपको शायद सरप्राइज होगा ये सुन के, आपने ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के नाम सुने हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। आपने दोनों इंस्ट्रूमेंट सुने हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ विच विल बी सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू। आपको एक चीज सुन के अजीब लगेगा कि ये आपने दोनों इंस्ट्रूमेंट सुने हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, और आप मानते हो कि ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन इन रियलिटी आपको पता है क्या है कि जो एमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट, एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर ओनली। एमीटर भी एक टाइप से गैल्वेनोमीटर ही है। गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा कन्वर्ट करके हम लोग एमीटर बनाते हैं विद स्लाइट कन्वर्जन, स्लाइट चेंजेस, गैल्वेनोमीटर बिकम्स व्हाट, एमीटर। मतलब अगर आपको एमीटर बनाना है ना, तो आप पहले एक गैल्वेनोमीटर ले लो, उसमें हल्का सा चेंज करने पे वो एमीटर बन जाता है। ठीक है, सो एमीटर इज नथिंग बट मेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर ओनली। ठीक है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं अभी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है conversion of, see this is the next topic now, conversion of galvanometer into emitter, conversion of galvanometer into emitter। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर में से एमीटर कैसे बनता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, पुट दिस हेडिंग, सी हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल थियरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। सी सपोज मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बना लेता हूँ। सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, इट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर और फिर ये दूसरे साइड से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये करंट गैल्वेनोमीटर से पास होता है, सो गैल्वेनोमीटर विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर भी कुछ रेजिस्टेंस देगा। वो रेजिस्टेंस है लेट्स से G। G इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऑफर सम रेजिस्टेंस, वो G है। देखो यहाँ पे जब ये करंट ऐसे आएगा, सो दिस करंट विल पास थ्रू n टर्न्स ना, तो ये n टर्न्स में जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा वो रेजिस्टेंस है G। G इज अ रेजिस्टेंस ऑफ n टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो खाली स्मॉल करंट हैंडल कर सकता है अप टू 10 मिली एम्पियर। ठीक है, सो सपोज दैट करंट आई एम डिनोटिंग बाय द सिंबल IG, उसको मैं IG से डिनोट करता हूँ। IG क्या है पता है? IG is the maximum safe current which this galvanometer can handle। ये गैल्वेनोमीटर जो है करंट हैंडल कर सकता है ना, मैक्सिमम जो सेफ ये हैंडल कर सकता है वो है IG। IG is a maximum safe current। ठीक है, सपोज ये गैल्वेनोमीटर जो है ना वो 10 मिली एम्पियर तक हैंडल कर सकता है करंट, देन IG विल बी 10 मिली एम्पियर। ठीक है, सो IG है मैक्सिमम सेफ करंट जो ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, सो एक बात, अगर मैं इसमें से IG करंट पास करूं तो ये डेंजर में नहीं होगा, इट विल बी सेफ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज आई एम नॉट पासिंग IG करंट, आई एम पासिंग द करंट, ये देखो दिस वन, ये करंट पास कर रहा हूं मैं, कितना I करंट के बारे में बताऊं तो I करंट इज वेरी वेरी मच लार्जर देन IG। ये देखो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कैन हैंडल IG करंट, बट सपोज मैं कौन सा करंट पास कर रहा हूं, कैपिटल I, विच इज वेरी मच ग्रेटर देन IG। तो क्या लगता है गैल्वेनोमीटर आपका
सेफ रहेगा कि अनसेफ रहेगा? एनीबडी? अनसेफ। अनसेफ। क्या रहेगा? अनसेफ। अनसेफ हो जाएगा ना? विल इट बी सेफ और अनसेफ? यस, अनसेफ होगा ना? अनसेफ। ठीक है, सिचुएशन समझ गए ना? अब मैं बताता हूँ इसको सेफ कैसे करेंगे. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सेव इट. लेकिन ये सिंबल्स देख लो स्टूडेंट. IG is that current which galvanometer can handle safely, but I is current that you are passing through galvanometer. And I is very much greater than IG. स्टूडेंट ये दोनों सिंबल्स को थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है? Now I will tell you how to measure large currents. ठीक है? See, छोटा सा ही है, 2 मिनट में खत्म भी हो जाता है. See, think ये गैल्वेनोमीटर है. ये जो है ना, जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है वो 0 से लेकर IG तक, यहां से लेकर यहां तक सारे करंट्स मेजर कर सकता है, 0 से IG तक. मतलब ये इसका रेंज है. The range of this galvanometer is from 0 to IG. लेकिन आज मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रेंज को बढ़ाना है. मैं चाहता हूं कि ये 0 से लेके यहां तक मेजर करे. I want this range. ये मैं चाहता हूं कि न्यू रेंज बन जाए. मतलब I want this galvanometer to measure from 0 to I, not 0 to IG. मतलब मैं इसका रेंज बढ़ाना चाहता हूं. ये सिंबल्स क्लियर है ना? ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, यहां से सपोज मैंने I करंट भेज दिया, ये देखो भेज दिया. लेकिन मुझे पता है अगर ये पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से चला गया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा. तो इसको डैमेज से बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई एम कनेक्टिंग वन रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में कनेक्ट किया है. दिस रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट. शंट शंट एंड सपोज इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है S, इट इज S ohms. ये G ohms है और ये S ohms है. इसको शंट बोलते हैं, शंट. शंट इज अ जनरल वर्ड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. कभी दो चीजें अगर पैरेलल में कनेक्ट होती है ना, उसको शंट भी कहते हैं. दैट टू थिंग्स आर शंटेड. शंट मतलब पैरेलल कनेक्शन. तो ये शंट कनेक्ट है. अब शंट से फायदा क्या होगा, सपोज ये जो शंट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, तो हम लोग इस S की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं. ये जो S शंट है ना, इट कैन बी एडजस्टेड. शंट जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कम ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं, वो हमारे हाथ में है. ठीक है, सपोज मैंने शंट ऐसा कनेक्ट किया है, ऐसा चूज किया है शंट कि यहां से जब I करंट आ रहा है, व्हेन I करंट इज कमिंग, यहाँ पे आके करंट दो पार्ट्स में ब्रेक होगा. हियर करंट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. ये जंक्शन है स्टूडेंट्स, जंक्शन. जंक्शन पे करंट ब्रेक हो जाएगा. कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा. सपोज द वैल्यू ऑफ S इज चोजन सुटेबली. आपने S को सुटेबल चूज किया है. S आपने ऐसा चूज किया है कि करंट जब यहाँ पे ब्रेक होता है, ऊपर से करंट जाता है IG. ये जो I करंट है ना, वो ब्रेक होता है, ऊपर से IG गया, नीचे जाएगा I माइनस IG. सब ऐसा हुआ कि ऊपर से IG गया, नीचे कितना जाएगा फिर? I माइनस IG. शंट में से जाएगा. तो हमने शंट ऐसा चूज किया है सुटेबल कि नीचे से I माइनस IG जा रहा है, ऊपर से IG जा रहा है. अब बताओ, गैल्वेनोमीटर से तो ये IG करंट अभी पास हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर विल बी सेफ ना, तो सेफ होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर सेफ हो जाएगा. बाकी जो हैवी करंट है I माइनस IG, दैट एक्स्ट्रा करंट विल बी टेकन बाय शंट. तो दिस वे योर गैल्वेनोमीटर विल बी सेफ नाउ. सेफ तो हो गया. अभी गैल्वेनोमीटर आपका अब देयर इज वन स्टूडेंट मयूरेश, वो बोल रहा है कि सर ये पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट किया. मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं मयूरेश, आप एक बार इसको सीरीज में लगाओ और फिर ये I करंट पास करो. इसको सीरीज में लगाओ, ये S को सीरीज में लगाओ और I पास करो. तो आपको क्या लगता है, सीरीज में करंट ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक होगा जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है? नहीं होगा. सीरीज में लगाओगे ना तो ये पूरा का पूरा जो करंट है ना, ये वाला, ये पूरा करंट आपकी गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा अगर सीरीज में लगा दिया तो.
पैरेलल में लगाने पे ये ब्रेक होगा 2 पार्ट्स में, तो सीरीज से काम नहीं बनने वाला है। इट विल नॉट वर्क इफ यू कनेक्ट इन सीरीज। सीरीज में लगाओ, आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो लिसन नाउ, ये आई करंट यहाँ पे ब्रेक हुआ, सपोज यहाँ पे IG गया और ये I माइनस IG गया, ठीक है, उसके लिए मैंने ये जो शंट है ना, एक सूटेबल शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी शंट लगा दोगे तो नहीं होगा। यू कनेक्ट सम सूटेबल शंट so that it breaks exactly like this, IG and I minus IG. So देखो आपका गैलेंटर सेफ है, राइट, लेकिन आपके गैलेनोमीटर से करंट पास कौन सा हो रहा है, IG पास हो रहा है। सो गैलेनोमीटर विल मेजर दिस करंट ना, गैलेनोमीटर इस करंट को मेजर कर लेगा। सो आप में से मुझे जानना है, आप बताओ, गैलेनोमीटर कुछ रीडिंग देगा ना, रीडिंग देगा, गैलेनोमीटर आपको IG करंट मेजर करके देगा, मतलब द रीडिंग ऑफ द गैलेनोमीटर विल बी IG और I, क्या मेजर करेगा ये बताओ, ये आपको रीडिंग क्या दिखाएगा, IG या I दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, एनीबॉडी? मतलब मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग में क्या दिखाएगा, IG दिखाएगा करंट कि I बताएगा करंट, एनीबॉडी? IG डेफिनेटली IG दिखाएगा ना, क्योंकि उसमें से IG करंट पास हो रहा है, तो वो मेजर क्या करेगा, वो IG मेजर करेगा, है ना, क्या मेजर करेगा, IG। अब सुनो, एक लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये जो है ना, दिस इज अ स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की स्केल है जिसपे पॉइंटर ऐसा घूमता है ऐसे, ये जो स्केल है ना, वो उस पे आपको वो IG दिखाएगा। आप क्या करो, वो IG को रब कर दो ऐसे, टेक अ पेंट, पेंट से IG को मिटा दो और वहां पे I लिख दो, ये वाला, बस हो गया। अभी ये 0 से I तक मेजर करेगा। अब स्टूडेंट को बोलेगा सर ऐसे कैसे आपने कर दिया, नहीं बेटा सच में ये वर्क होगा। अब वहां पे IG को मिटा दो, टेक अ इरेजर, रब द IG और वहां पे पेंट लेके I लिख दो, पेंट I, तो ये I तक हो गया। अभी देखो ये I मेजर कर रहा है, ये मतलब ये वाला करंट मेजर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ऐसे कैसे, ठीक है मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ से आपने I/2 करंट भेजा, I/2, इज इट यू आर सेंडिंग हाफ करंट ना, ठीक है, I करंट भेजने पर यहाँ पे IG जाता है, राइट, और ये IG दिखाता है। तो I/2 करंट जब आप सेंड करोगे ना, तो यहाँ से उसका आधा जाएगा, IG/2 जाएगा, और बाकी इधर भी इतना जाएगा, I ये वाला, तो यहाँ से IG/2 जाएगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा, IG/2 पे आ जाएगा। लेकिन वहां पे आप रब करके I/2 लिखा होगा ना आपने, तो इधर I लिखा है तो इधर I/2 लिखा होगा, तो देखो यहाँ पे I/2 है, ये I/2 मेजर हो जाएगा। स्टूडेंट ये बराबर काम करता है, डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, IG रिमूव करके वहां पे I लिखना है, ठीक है। तो दिस वे आपका जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, वो 0 से I तक का सारा करंट मेजर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, उसके साथ स्टूडेंट मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है मैं रिपीट करूंगा, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये जो पूरा सिस्टम है ना, गैल्वेनोमीटर विद शंट, ये जो सिस्टम है, इट कैन मेजर द I करंट, I तक मेजर कर सकता है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, गैल्वेनोमीटर एंड शंट इन पैरेलल, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एमीटर, इसको एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर along with shunt, गैल्वेनोमीटर और शंट मिला के उसको बोलते हैं एमीटर। I can say that emitter is a parallel combination of, it's a parallel combination of galvanometer and shunt। देखो अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है, अभी भी ये नहीं क्लियर हो रहा है, डोंट वरी, कल के लेक्चर में हम लोग इसको फिर से कर देंगे, डोंट वरी, वी विल डू इट टुमारो। भले आप नोट डाउन भी मत करो, कल हम लोग कर लेंगे, बट थोड़ा ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। फ्रॉम हियर I current will come, here IG will go, galvanometer will show you IG current, you rub the IG and वहां पे I लिख दो, आपका बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट। So galvanometer with shunt, this two together, it is known as what, emitter। देखो एमीटर कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो गैल्वेनोमीटर ही है कनेक्टेड विथ शंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आज इतने तक कर लो, कुछ डाउट्स हैं तो डोंट वरी, टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ लेट आ रहे हैं, 8:30 का लेक्चर है, 8:35 तक आ रहे हैं, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, टाइम पे आ जाओ,
आपकी वजह से हर बार 5-5 मिनट लॉस हो रहे हैं।